नमस्कार टू एवरीवन, दिस इज नेहा राजपूत। अगेन वी आर हियर टू लर्न समथिंग। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखने वाले हैं पैराडाइम्स ऑफ असेसमेंट। इसे हिंदी में क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है मूल्यांकन के प्रतिमान या फिर मूल्यांकन के रूप। ये टोटल 4 होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर में भी यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, तो इसे ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट आ जाएगा असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट इन लर्निंग। अब जो इनकी मिडल टर्म्स है ना, मिडल वर्ड है, उन्हीं से ही इनका मतलब बदल जाता है। जैसे यहाँ पर ऑफ है, यहाँ पर एज है, यहाँ पर फॉर है, यहाँ पर इन है। ठीक है, तो यही इनका मतलब बदल देते हैं। तो यही चीज हमें सीखनी है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जिसे हिंदी में अधिगम का आकलन भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए अधिगम का आकलन के अधिगम हम सिखा चुके हैं, हम लर्निंग बच्चे को करा चुके हैं, अब हम उसे बस जांच रहे हैं, उसे असेस करें। तो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे क्योंकि जो हमें बच्चे को सिखाना था हम सिखा चुके हैं। तो हम कहाँ पर जज करते हैं या फिर कहाँ पर हम असेस करते हैं डायरेक्ट बच्चे को? कोई इम्प्रूवमेंट नहीं करते हैं या फिर फाइंड आउट नहीं करते हैं कि बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम है। याद करें तो सबमिटिव असेसमेंट जब हमने पढ़ा था, तो सबमिटिव असेसमेंट के सारे पॉइंट्स इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाएगा इसमें डिसीजन मेकर कौन रहेगा? तो टीचर ही डिसीजन मेकर रहेगा। यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंस टीचर को ही दी जाएगी, जो स्टूडेंट है वो थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसे हम ओल्डेस्ट मेथड भी बोलते हैं या फिर ट्रेडिशनल मेथड, क्योंकि हम पुराने टाइम की अगर बात करें तो वहाँ पर पूरे साल बच्चे को सिखाया जा रहा है और लास्ट में बस उसके एग्जाम ले लिए जा रहे हैं, है ना। तो ये इसी के अंदर आता है। जो बच्चे ने सीख लिया है मतलब फाइनली हमें वही उसी का ही आकलन करना है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग को हिंदी में अधिगम के लिए आकलन कहा जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए फॉर लर्निंग, लर्निंग मतलब किसी चीज के लिए हम कुछ कर रहे हैं। तो असेसमेंट हम कर क्यों रहे हैं? ताकि हम लर्निंग कर सके बच्चों की। समझ में आया? तो इसमें हम बच्चे को अब हमने पहले पढ़ा था, जब हमने समेटिव और वो फॉर्मेटिव सीखा था, तो हमने सीखा था ना फॉर्मेटिव के अंदर हम क्या करते हैं, बच्चे को सिखाते हैं, उसकी इम्प्रूवमेंट पर बल देते हैं कि अगर उसे कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो उसको रिजोल्व किया जाए, उसके लिए अलग अलग मेथड्स का यूज करते हैं, है ना। तो रिलेटेड टू फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट के जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो असेसमेंट फॉर लर्निंग के अंदर आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पर फॉर है, यहाँ फॉर्मेटिव है, तो इस तरीके से आप एक ट्रिक से याद भी कर सकते हैं। इसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों ही इक्वल इम्पोर्टेंट होते हैं, पर डिसीजन मेकर कौन रहता है? टीचर ही रहता है। इसका एम क्या है? टू इम्प्रूव स्टूडेंट लर्निंग, मतलब फाइनली बच्चे की लर्निंग को क्या करना है? इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट देखिए असेसमेंट एज लर्निंग, इसे अधिगम के समान आकलन बोला जाता है। ठीक है, इसके अंदर जो बच्चा है या फिर बच्चे के जो साथी हैं, है ना, वो या तो सेल्फ असेसमेंट करेगा बच्चा, या फिर उसका जो ग्रुप है ना वो उसका असेसमेंट करेगा। ठीक है, तो इसमें टीचर थोड़ा कम इम्पोर्टेंट रहेगा, लेस रिस्पॉन्सिबल, मतलब टीचर के ऊपर एज सच कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। और इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर रहेगी किसके ऊपर? इसमें रहेगी स्टूडेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चे खुद गलतियों को ढूंढेंगे, समझेंगे और उन्हें रेक्टिफाई करेंगे। ठीक है, फाइनली अब आते हैं असेसमेंट इन लर्निंग। जो असेसमेंट इन लर्निंग है, यहाँ पर हमें आना है, यहाँ तक हम आए नहीं हैं। ठीक है, तो ये हमारा मोटिव है टू अचीव। तो असेसमेंट इन लर्निंग को अधिगम में आकलन कहा जाता है। इसके अंदर असेसमेंट एंड लर्निंग ये प्रॉपर मतलब टोटली इंटर रिलेटेड है, 110%। समझ में आ गया? इंटर रिलेटेड है। टीचर जो होगा यहाँ पर फैसिलिटेटर होगा। हमने बहुत सारी अपने जो एनईपीज वगैरह है सब में सुना है टीचर्स कैसा होता है, फैसिलिटेटर। तो यही हमें फाइनली आना है कि टीचर बस फैसिलिटेट करेगा बच्चों को, है ना, सहायता करेगा उसकी। टीचर का रोल नेग्लिजिबल है, मतलब यहाँ बच्चे हैं सुपीरियर, सर्वोपरि बच्चे हैं हमारे लिए, और स्टूडेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे किसमें? असेसमेंट इन लर्निंग के अंदर। तो होपफुली आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे। पर अभी मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ, है ना, जिसके अंदर आप ये सब कुछ और अच्छे से समझ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी को, ये है ना प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन आया था कि अगर किसी बच्चे को खाना बनाना सिखाया जा रहा है, एक टीचर है, एक बच्चा है, उसे खाना बनाना सिखा रहा है टीचर, और पूरे साल सिखाया उसने। साल के लास्ट में अगर वो उसका असेसमेंट करता है कि भाई आपको मैंने उस टाइम मटर पनीर की सब्जी सिखाई थी ना, चलो अब इसकी रेसिपी बताओ और बनाकर दिखाओ, तो ये साल के अंत में जो कराया जाएगा वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग होगा।
समझ में आया? पर अगर वो डेली जब सिखा रहा है और वो डेली ही उसे बोल रहा है, अरे इसमें नमक कम है ना, अपने स्टूडेंट को बोलता है अरे इसमें तेल सही डालो, तो वो उसे तुरंत ही क्या कर रहा है, इम्प्रूव कर रहा है, उसकी गलतियों को देख रहा है, तो ये असेसमेंट फॉर लर्निंग हो जाएगा। समझ में आया? और देखिए, अगर बच्चा जब खुद खाना बना रहा है और वो उसे खुद ही टेस्ट करता है और सोचता है अरे इसमें तो नमक कम था, या फिर वो अपने ग्रुप वालों को देता है और बोलता है कि टेस्ट करो, और उसके ग्रुप वाले असेस करते हैं उसे कि अरे तूने तो नमक कम डाल दिया, तो इसमें क्या आ जाएगा, ये असेसमेंट एज लर्निंग आ जाएगा। अब मैं आपको असेसमेंट इन लर्निंग का बताती हूँ। हम जो आजकल पढ़ते हैं बुक्स, कोई भी चैप्टर आप पढ़ते हो तो उसके अंदर जब वो क्वेश्चंस आते हैं ना, जो आप खुद से, मतलब आपने कोई टॉपिक पढ़ा फॉर एग्जांपल, फिर उसके बाद आपने उसके क्वेश्चंस को सोल्व करा, अगर वो सोल्व हो पा रहे हैं आपसे खुद, तो वहां पर आप अपने ही असेसमेंट खुद कर रहे हो, तो ये हो जाएगा असेसमेंट इन लर्निंग। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं आपसे कल। होपफुली आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।